इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। हमारा टॉपिक है नेटवर्क का। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेटवर्क की बात करें सबसे पहले कि हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है। देखो, ये हमारा एक कंप्यूटर है, मान लो C1, और ये है दूसरा कंप्यूटर। अब हम चाहते हैं कि इस कंप्यूटर के पास कुछ डाटा है, वो हम चाहते हैं शेयर करना। ठीक है, इस कंप्यूटर के साथ, तो हमें नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, क्या सिर्फ एक यही कारण है? नहीं, दूसरा काम है हमारा रिसोर्स, यानी हम रिसोर्स भी शेयर करेंगे। रिसोर्स का मीनिंग ये होता है कि जैसे इस कंप्यूटर के पास मान लो कोई प्रिंटर है, स्कैनर है, तो ये उस प्रिंटर स्कैनर को ये वाला कंप्यूटर भी उसको यूज कर सकता है। तो ये है नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क का मतलब ये है कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा डिवाइस को आपस में कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, और हमारा उद्देश्य क्या रहेगा वहां पे कि एक तो डाटा शेयर करना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को, दूसरा दूसरी डिवाइस के या इन डिवाइस के आपस में जितने भी रिसोर्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करने हैं। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो नेटवर्क के दो उद्देश्य हैं। ओके, आगे देखो। अब अगर नेटवर्क की शुरुआत की बात करें, भाई स्टार्टिंग कहाँ से हुई? देखो, अगर कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क का मीनिंग आप समझ गए कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइस को आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, वो हो गया नेटवर्क। लेकिन अगर शुरुआत की बात करें ना, तो इसकी जो शुरुआत है वो 1969 में हुई थी। अर्पानेट ने इसकी शुरुआत की थी। अर्पानेट। ठीक है, अर्पानेट। ये अर्पानेट क्या है? अर्पानेट है एडवांस्ड एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार इसकी फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। ठीक है, अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये जो है ये यूएस आर्मी की एक संस्था थी। यूएस आर्मी। ठीक है, यूएस आर्मी की एक संस्था थी जिसने नेटवर्क की स्थापना की। अब आर्मी की स्थापना, आर्मी है तो आर्मी का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे कि कहीं ना कहीं इसका लड़ाई झगड़ों से ही संबंध रहेगा। ठीक है, यानी कि ये चाहते थे कि क्यों ना एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए कि जब कोई भी वार हो, कोई भी लड़ाई हो, तो वहां पे हम हमारे सैनिक जो हैं एक दूसरे को सिग्नल आराम से भेज पाएं। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य था। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या हो गया भाई, जैसे ही लड़ाई झगड़ों खत्म हो गए उसके बाद क्या है कि इसको कमर्शियल शुरू कर दिया, यानी एज ए बिजनेस की तरह इसको ले आए। पहले इनको लगाया गया यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, फिर इन नेटवर्क को आगे बढ़ा के पूरी दुनिया में फैला दिया गया है, जैसा कि आज हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अर्पानेट ने इसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद देखिए 1969 में यहाँ पे नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद फिर 1983 की बात करें तो 1983 में आया था टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, यानी कि ये क्या चीज़ है भाई? ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और दूसरा जो है वो क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी। आईपी का मीनिंग है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 1983 में, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप। अब जो ये टीसीपी आईपी है, इसकी जो खोज है, टीसीपी आईपी है, इसकी जो खोज है वो किसने की थी? विंड सर्फ। इन्होंने इसकी खोज की थी। और जो ये टीसीपी आईपी है, इसी को ही क्या कहते हैं कि इंटरनेट का यहाँ पे जन्म हुआ है। ठीक है, यानी इंटरनेट का यहाँ पे क्या हुआ है? जन्म। तो आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट का जन्म या शुरुआत कब हुई थी, तो वो 1983 में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर नेटवर्किंग की शुरुआत कब हुई थी, तो वो 1969 में, अर्पानेट में। ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आपसे कहा जाए तो वो है अर्पानेट। ठीक है, और अगर कहा जाए, पूछा जाए कि भाई फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, तो वो है विंड सर। ठीक है,
इन्होंने बनाया था TCP/IP, जिसे हम वर्तमान में इंटरनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक थी इंटरनेट की शुरुआत। अब उसके बाद देखिए 1989 से लेकर 1991, इन 3 सालों के दौरान 3 चीज़ों पे काम हुआ। ठीक है, इन 3 सालों में 3 चीज़ों पे काम हुआ। नंबर 1, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम बोलते हैं WWW। ठीक है, दूसरा इंटरनेट ब्राउज़र। इंटरनेट ब्राउज़र, पहली बार इंटरनेट ब्राउज़र बनाया गया। ठीक है, और एक भाषा की भी खोज हुई जिसका नाम था HTML। और ये आज के समय की बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि जितने भी हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सभी किस में चलते हैं, HTML भाषा में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो ये भाषा बनाई गई थी, HTML भाषा बनाई गई थी, ये किससे बनाई गई थी? ये एक और भाषा थी SGML। ठीक है, SGML, स्टैंडर्डाइज्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है कि HTML भाषा है, ये पहले किस भाषा से बनी है, तो ये SGML से बनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो ये तीनों चीज़ हैं, चाहे वो वर्ल्ड वाइड वेब हो, चाहे वो इंटरनेट ब्राउज़र हो या HTML हो, इन तीनों की जो खोज है, यानी तीनों को किसने बनाया है? ये बनाया है टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स ली, इन्होंने इन तीनों चीज़ों को बनाया है। तो चाहे अब क्वेश्चन आपका आए कि फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कौन है, या फादर ऑफ इंटरनेट ब्राउज़र कौन है, या फादर ऑफ HTML कौन है, तो तीनों में बात एक ही है, कौन है? टिम बर्नर ली। ठीक है, अगर लैंग्वेज स्पेसिफिक पूछ लें कि भाई HTML भाषा ही कब आई है, तो आप करिएगा 1991। ठीक है, कि HTML कब रेडी हो गई थी? 1991 में। वैसे तो तीनों का विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, वो एक ही साथ हुआ है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट ब्राउज़र जो है वो किसको रन करता है, यानी इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर ही जो वर्ल्ड वाइड वेब है हमारी, वो ओपन होती है। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो लिखी किस में जाती है? वो HTML भाषा में लिखी जाती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भी चीज़ें तो तीनों एक साथ ही बनी है, फिर भी ये आप जो साल है ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर कहा जाए कि भाई इंडिया की बात करें, ठीक है, भारत की बात करें, तो भारत में पहली बार कंप्यूटर नेटवर्क जो आया था, वो आया था, भारत में कंप्यूटर नेटवर्क आया था 1986 में। ये लेके आई थी कंपनी थी VSNL। ठीक है, VSNL, BSNL नहीं है, ये है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भारत में कंप्यूटर नेटवर्क लेकर आई VSNL, और ये कब लेकर आई? 1986 में। और इसी दौरान ये इंटरनेट भी लेकर आ गए थे, लेकिन वो इंटरनेट जो है वो सीमित लोगों तक ही था, यानी सीमित संस्थानों तक ही था। जैसे कि कोई सरकारी संस्थान थे, उन्हीं तक ही सीमित था, पब्लिक के लिए नहीं था। तो पब्लिक के लिए जो ये इंटरनेट जो है हमारा, वो कब आया था? अगर इंटरनेट की बात करें भारत में, इंटरनेट की अगर बात करें, तो भारत में वो पब्लिक के लिए कब अवेलेबल हुआ? 15 अगस्त 1995 में।
ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए। अब अगर बात करें हम कि देखो ये हमारा एक कंप्यूटर है, ठीक है, इसको हमने इससे कनेक्ट कर दिया, भाई दूसरे से कनेक्ट कर दिया, ये हमारा एक कनेक्शन हो गया, यानी कि एक छोटा सा नेटवर्क बन गया। अब इस नेटवर्क में डाटा जो है हमारा वो इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा, यानी कि किस दिशा में जाएगा, डायरेक्शन में जाएगा। नंबर एक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन मोड। तो आपको ये पता होने चाहिए, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि ट्रांसमिशन मोड जो है वो क्या होते हैं। तो ट्रांसमिशन मोड है कि किस डायरेक्शन में जो है वो डाटा ट्रांसफर होगा। देखिए पहला जो ट्रांसमिशन मोड है वो है सिंपलेक्स, ठीक है। दूसरा जो ट्रांसमिशन मोड है वो है हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। और जो तीसरा है वो है फुल डुप्लेक्स। ये तीन मोड हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ट्रांसमिशन मोड तीन है, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स में क्या होता है, इसको आप बोल सकते हो वन वे, ठीक है, वन वे, या फिर आप बोल सकते हो यूनी डायरेक्शन। यूनी डायरेक्शन यानी एक ही दिशा में, केवल एक ही दिशा में, केवल एक ही दिशा में, ठीक है। अब केवल एक ही दिशा में होगा तो एग्जाम्पल की बात करें तो आपने सिंपलेक्स के जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो आपने देखा है टीवी, एएम, एफएम, इनकी जो ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है। तो ये जो टीवी है, हम टीवी देख रहे हैं, एएम एफएम हम सुन रहे हैं, इनकी ब्रॉडकास्टिंग हम सुन रहे हैं, ये किस में आता है, सिंपलेक्स में। ये वन वे है, क्यों, क्योंकि देखिए टीवी हो गया चाहे एएम हो गया एफएम हो गया, वो क्या करते हैं, वो हमारी तरफ डाटा सेंड करते हैं और हम वापसी में उनको कुछ नहीं भेज सकते। हम सिर्फ उनसे क्या है, हमेशा लेते ही हैं, हम उनको वापसी में कुछ नहीं देते। तो यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में ही चीज़ें हो रही है, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल और भी है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है आपका कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड के लिए भी पूछ लेते हैं कि कीबोर्ड किस टाइप का कम्युनिकेशन है, कीबोर्ड का वो भी कैसा है, सिंपलेक्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सिंपलेक्स के बारे में, वन वे। तो जितनी भी ये ब्रॉडकास्टिंग है ये किस में आएंगे, आपकी सिंपलेक्स में। फिर जो दूसरा मोड है वो है हमारा हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स को आप कैसे याद रखोगे, हाफ डुप्लेक्स को आप याद रखोगे कि डायरेक्शन तो दोनों है, ठीक है, टू वे, यानी दोनों दिशाओं में जाएगा, ठीक है, लेकिन वन एट ए टाइम, एक दिशा में ही हो जाएगा, एक एक बार में एक ही दिशा में, ठीक है। दोनों दिशा में तो जाएगा लेकिन एक बार में एक ही दिशा में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो एग्जाम्पल पूछा जाता है एग्जाम्स में वो है वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी में क्या होता है, वॉकी टॉकी में क्या होता है कि जो भेजने वाला है पहले वो अपना डाटा भेजेगा, जो भी उसको बोलना है वो बोलेगा, ठीक है। फिर वो उसके बाद जो रिसीवर है जिसको डाटा मिल रहा है, ठीक है, वो जो भेजने वाला है उसके रुकने के बाद ही जो रिसीवर है वो उसको वापसी में डाटा भेजना शुरू करेगा, यानी कि दोनों एक साथ नहीं भेजेंगे, ठीक है। अब रही बात फुल डुप्लेक्स की, तो आप समझ ही गए होंगे कि जो फुल डुप्लेक्स जो है वो बच गया, वो अब कौन सा है, वो टू वे हो गया, ठीक है, और एक साथ, ठीक है, एक साथ दोनों दिशाओं में। यानी इस केस में क्या होगा, फुल डुप्लेक्स में क्या होगा कि डाटा जो है वो दोनों तरफ जा सकता है और एक ही समय पे दोनों दिशाओं में जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे कि हमारा है टेलीफोन, टेलीफोन पे जब हम बातचीत करते हैं तो डाटा जो है वो दोनों दिशाओं में जाता है एक साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। मोड, मोड से क्या ध्यान रखना आपको कि किस दिशा में ये डाटा जाएगा जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है।
अब आगे आगे इसमें हमें क्या देखना है, हमने देख लिया अब इसकी डायरेक्शन, भाई किस दिशा में जा रहा है। अब हम देखेंगे कि भाई ये जा रहा है, ये जिस रास्ते से जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, मीडियम, इसको बोलेंगे मीडियम या चैनल। ठीक है, चैनल, ट्रांसमिशन मीडियम या फिर चैनल या फिर माध्यम। ठीक है, माध्यम। अब ये कौन से हैं ये देखते हैं आगे। देखिए मीडियम कौन से हैं, मीडियम होते हैं आपके, एक होता है सिंपल टेलीफोन लाइन। ठीक है, सिंपल टेलीफोन लाइन। दूसरा एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। एक होता है कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। एक मीडियम होता है ईथरनेट केबल, ईथरनेट केबल, ईथरनेट भी बोल देते हैं, ईथरनेट केबल। ठीक है, इसके अलावा और जो माध्यम होता है वो हमारा एक होता है फाइबर केबल। ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं ऑप्टिकल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और जो मीडियम है हमारे, एक होता है रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स, ये हमारे जो है माध्यम हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। रेडियो वेव्स में ही आगे अगर हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फिर आते हैं जी हमारे सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट। तो जब भी हम नेटवर्क बनाएंगे, जब भी हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जोड़ेंगे तो हम इन्हीं माध्यमों का यूज़ करेंगे, इनमें से कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे, या तो एक ही यूज़ कर लेंगे या फिर कम्बिनेशन में भी हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मेल जोल करके जैसे भी हमें लगेगा, क्योंकि देखो जितने भी ये माध्यम है हर किसी की एप्लीकेशन अलग है, कहाँ पे उपयोग होगा, जोग्राफिकल जो एरिया है उसका भी मैटर करता है। दूसरा ये भी मैटर करता है कि भाई खर्चा क्या रहेगा इसमें, कॉस्ट कितनी रहेगी, वो सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। ठीक है, तो हम इनका यूज़ करेंगे। अब देखिए एग्जाम्स में कैसे कैसे पूछा जाएगा वो हम बात कर लेते हैं हम। ठीक है, मीडियम तो ये रहेंगे, आपको पढ़ने हैं इनके बारे में। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्स में कैसे पूछा जाएगा। अगर सिंपल टेलीफोन लाइन की बात करेंगे तो वो आपसे बोलेंगे कि टू कॉपर वायर, टू थिन कॉपर वायर, आपसे पूछा जाएगा टू थिन कॉपर वायर, दो पतली कॉपर की, तांबे की तार यूज होती हैं किसमें, सिंपल टेलीफोन लाइन में। ठीक है, और ये सबसे ओल्ड यानी कि सबसे पुराना माध्यम था कम्युनिकेशन का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या है कि जो ये तांबे की तार है इनको आपस में ऐसे लपेट दिया गया है। ठीक है, इनको बोलते हैं ट्विस्टेड, यानी कि ट्विस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी है तो क्या, थिन कॉपर वायर ही है, पर वो कैसे है, ट्विस्टेड। ठीक है, ट्विस्टेड। और उद्देश्य क्या था ये ट्विस्ट करने का, ये का उद्देश्य जो था वो था जो नॉइस होता है, इलेक्ट्रिकल नॉइस होता है उसको रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है, उसको रिड्यूस करना, उसको कम करना, यहाँ पे इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, काफ़ी हद तक किया गया। उसके बाद फिर भी जो ज़रूरतें होती हैं वो देखो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे फिर भी जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था वो काफ़ी कम गति से हो रहा था, कम स्पीड से हो रहा था, तो उस स्पीड को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए आगे से आगे प्रयास किए गए, कोशिश किए गए, फिर लेकर आए एक कोएक्सियल केबल। ये जो कोएक्सियल केबल होती है इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे क्या था, आपकी थिन कॉपर वायर चल रही थी, यहाँ पे आ गई फिर एक थिक कॉपर वायर। ठीक है, यहाँ पे आ गई थिक कॉपर वायर, ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि थिक कॉपर वायर का उपयोग किस में है, यूज किस में है, तो वो होता है कोएक्सियल केबल में। ठीक है, देखने में आपने अगर इसको देखा भी हो तो जो हमारी टीवी केबल डिश टीवी वाली जो तार होती है वो यही होती है, कोएक्सियल केबल। ठीक है, और डाटा की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो आप देख सकते हो कि हम हाई डेफिनेशन में बहुत सारे चैनल्स हम देखते हैं, हमारे पास बहुत सारे चैनल्स आते हैं, तो यानी कि जो कैपेसिटी है वो इस केबल की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी
इसके अलावा भी केबल यूज होती हैं, जैसे कि ईथरनेट केबल। ये जो केबल बनाई गई है ये स्पेशल बनाई गई है लैन के लिए। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये किसके लिए बनाई गई है? लोकल एरिया नेटवर्क। यानी एक छोटे से एरिया में, जैसे कि 50 से 100 मीटर के एरिया में अगर हमें एक नेटवर्क बनाना है, छोटा सा कंप्यूटर या डिवाइसेस को आपस में जोड़ना है, तो हम ईथरनेट केबल की सहायता से भी उनको जोड़ सकते हैं। ये स्पेशल केबल है, एक स्टैंडर्ड केबल बनाई गई है ईथरनेट, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं। ये लगभग 1 गीगा बाइट तक डाटा, 1 गीगाबिट तक डाटा जो है वो एक टाइम पे ट्रांसफर कर सकती है। वैसे इस केबल के बहुत सारे वर्जन हैं, ठीक है। इस केबल के बहुत सारे वर्जन्स हैं, अलग अलग होते हैं, तो उनके हिसाब से स्पीड इनकी बदलती रहती है, ठीक है। फिर भी आप ध्यान रखिएगा कहाँ पे यूज करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क में। एक लगभग 50 से 60 मीटर का एरिया अगर कवर करेंगे हम, तो उस एरिया में इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। यानी छोटे एरिया में इसको यूज करेंगे। ये फिर भी ज़्यादा बड़े डिस्टेंस पे यूज होती है। अब आगे देखिए फाइबर। फाइबर की बात करें, ऑप्टिकल केबल। ये जो केबल है, ये जो बाकी की केबल है ना, इनसे बहुत अलग है। इनसे बहुत अलग है, क्यों? क्योंकि इस केबल में जो डाटा होता है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ना होकर वो किस में होता है? लाइट की फॉर्म में होता है। लाइट, ये ध्यान रखिएगा आप, किस फॉर्म में होगा? लाइट। लाइट की फॉर्म में डाटा जो है इस केबल में ट्रेवल करता है, ये इसकी खास बात है। दूसरा, मान लो कि जैसे यहाँ से डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट को रिफ्लेक्ट किया गया है, तो ये लाइट ऐसे आपकी रिफ्लेक्ट होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है ग्लास मीडियम। एक ग्लास मीडियम होता है। जो सतहें होती है ना, वो कैसी होती है? इसकी जो सरफेस होती है वो ग्लास की होती है, तो उन पे क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट होती चलती है। तो रिफ्लेक्शन के थ्रू इसमें डाटा ट्रांसफर होता है। और जो ये एंगल बनता है, जो ये एंगल बनता है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो किस केबल में होता है? तो वो होता है हमारा किस में? फाइबर ऑप्टिकल केबल में, ठीक है। आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी इनमें से केबल है जिसमें जो डाटा है वो लेजर या फिर लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है, तो वो ये है। और सबसे फास्ट है, ये सबसे फास्ट है। और कैपेसिटी की अगर बात करें तो बहुत छोटी से छोटी, यानी कि बहुत पतली से पतली फाइबर भी हजारों जीबी डाटा जो है वो कैरी कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। तो दुनिया में सबसे बेहतर जो माध्यम माना जा रहा है हाई क्वालिटी डाटा ट्रांसफर करने के लिए, वो होता है फाइबर केबल, ठीक है। उसके बाद ये जो दो हमारे मीडियम हैं, रेडियो वेव्स और सैटेलाइट्स, ये इनकी खास बात ये है कि ये वहाँ पे उपयोग में आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम केबल्स का जो तामझाम है वो नहीं रख सकते। जैसे कि पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे हम केबल नहीं ले जा सकते। जैसे कि दो मोबाइल हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं हम डाटा भेजने के लिए, तो अब बार बार हम केबल का यूज़ नहीं करना चाहते, वहाँ पे नहीं हम उनके अंदर केबल फंसा के रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ठीक है ऐसे ही कम्युनिकेट हो जाए, बिना ही केबल के जो है डाटा ट्रांसफ़र हो जाए। तो जहाँ पे हमें केबल की ज़रूरत नहीं या केबल का पहुँचाना संभव नहीं है, जैसे कि एरोप्लेन है, वहाँ पे नहीं पहुँचा सकते, उसमें पहाड़ी एरिया में नहीं पहुँचा सकते। अंतरिक्ष में हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, मिशन लॉन्च कर रहे हैं, वहाँ भी हम केबल नहीं पहुँचा सकते। समुद्र में नहीं पहुँचा सकते। तो ऐसी जगहों पे हम क्या यूज़ करते हैं? रेडियो वेव्स का ही यूज़ करते हैं। अब रेडियो वेव्स में बहुत सारी टाइप की आपकी वेव्स आ जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी वेव्स हैं इसमें, माइक्रोवेव्स भी हैं और भी बहुत सारी वेव्स हैं। लेकिन हम इनको एक जनरलाइज्ड बोल देते हैं कि रेडियो वेव्स। भाई वेव्स के थ्रू हम सारा डाटा ट्रांसफर करते हैं। अब इसमें अगर बात करें वेव्स की, तो रेडियो वेव्स में जो मेन जो है वो एक तो होता है माइक्रोवेव्स। हम माइक्रोवेव्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक हम यूज़ करते हैं वाईफाई, एक हम यूज़ करते हैं इंफ्रारेड वायरलेस की बात करें तो, और एक हम यूज़ करते हैं ब्लूटूथ। ये आप ध्यान रखिएगा, ब्लूटूथ। ये सारे माध्यम है कैसे? वायरलेस, बिना वायर के, ठीक है। उसके बाद सैटेलाइट की अगर बात करें तो सैटेलाइट की खास बात ये है कि है तो ये भी रेडियो वेव्स ही, पर इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है? VHF और UHF, यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। कैसी? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और UHF यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अल्ट्रा हाई
फ्रीक्वेंसी, ये जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है सीधा फुल फॉर्म से ही आपका काम चल जाए, तो ध्यान रखिएगा सैटेलाइट के बारे में। तो ये है जो माध्यम हम यूज करते हैं। तो अभी हमने देखा मोड एक तो कि किस डायरेक्शन में होगा, दूसरा हमने देखा कि मीडियम किस माध्यम से, किस चैनल से हम डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये वो सारे आपके माध्यम हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डिवाइस। नेटवर्क में डिवाइस कौन सी यूज करेंगे हम, ठीक है, यानी इनको हम बोल देते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। डिवाइस की बात करें तो एक हम यूज करते हैं रिपीटर, ठीक है, एक डिवाइस हम यूज करते हैं हब, एक डिवाइस हम यूज करते हैं स्विच, और हम यूज करते हैं ब्रिज। ठीक है, इसके अलावा हम यूज करते हैं ब्रिज के अलावा राउटर। ठीक है, हम यूज करते हैं गेटवे। ठीक है, गेटवे। अब हमें समझना है कि इनके बारे में सवाल हमसे कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि यही सारी डिवाइस है जिनकी सहायता से हम नेटवर्क बना पाते हैं। तो हर डिवाइस का जो है वो उपयोग अलग अलग है, हर एक की एप्लीकेशन अलग अलग है। देखिए, सबसे पहले रिपीटर की बात करें तो रिपीटर नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ना कोई चीज रिपीट करेगा, कोई ना कोई चीज क्या है, रिपीट करेगा। तो इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमारा सिग्नल जो है वो कमजोर हो जाता है, तो उसको बूस्ट करने के लिए। यानी हम इसका यूज किस लिए करते हैं, हमारे सिग्नल को बूस्ट करने के लिए। जब हम डाटा कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं और दूरी के साथ क्या होता है कि जो डाटा है उसकी स्पीड कम होती चली जाती है, यानी कि करंट, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो रहा है, और करंट क्या होता है, लूज होता है, दूरी के साथ साथ कम होता जाता है। तो उसको बूस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिपीटर का, सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हब और स्विच, इन दोनों का जो यूज है वो है लैन बनाने के लिए, एक लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि एक छोटा नेटवर्क बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। देखिए कैसे कैसे यूज करेंगे इनको, और दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हमें समझना है। मान लीजिए कि ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, हम इन दोनों को तो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना इनके, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक से ज़्यादा, मतलब 4 5 6 8 10 कुछ को हम आपस में कनेक्ट करें। तो जैसे कि ये हो गया, जैसे कि ये हो गया, मान लो, ठीक है, इनको आपस में जोड़ना है तो हम बीच में क्या है, एक हब लगा सकते हैं। ठीक है, हब एक डिवाइस होगी, इसको लगा देंगे और इन सबको क्या करेंगे, इस हब से जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बातें आपको समझनी है जो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, कि खाली जोड़ने से ही बात नहीं बनती। आपको समझना है कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लेते हैं कि जहाँ पे ये कनेक्ट किया गया है इसको बोलते हैं भाई पोर्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं पोर्ट, यानी जहाँ पे भी हम कनेक्ट करेंगे चीज़ों को उनको बोलेंगे पोर्ट। तो जितने भी पोर्ट होंगे उतने ही कंप्यूटर यहाँ पे जुड़ जाएंगे। दूसरा, देखो जितने भी ये कंप्यूटर है इनके बीच में एक डिवाइस लगी हुई है, तो इस हब को हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल डिवाइस। इसको क्या बोल देते हैं, सेंट्रल डिवाइस। भाई एक सेंट्रल डिवाइस होती है इसके बीच में, हब जो है एक सेंट्रल डिवाइस की तरह काम करता है। ठीक है, पर हब में क्या होता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है क्या, कि अगर सभी कंप्यूटर एक साथ डाटा ट्रांसफर करना चाहें तो उस समय पे जो है डाटा कोलिजन हो सकता है। यानी अगर इसकी कमी की बात करें तो क्या हो सकता है, डाटा कोलिजन, यानी डाटा का आपस में टकराव हो सकता है। तो उस स्थिति से, उस सिचुएशन से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्विच का। ठीक है, उससे उससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उस सिचुएशन से स्विच का यूज करते हैं। अब खास बात क्या होती है, देखिए इनमें क्या होता है कि एक ही पाथ होता है, यानी कि सेंट्रल डिवाइस है तो इसमें जो रास्ता होता है, पाथ, यानी जहां से डाटा ट्रांसफर करेगा वो क्या होता है, सेंट्रल पाथ होता है, सेंट्रल पाथ होता है। या हम बोल सकते हैं कैसा पाथ होता है, कॉमन पाथ होता है, कॉमन रास्ता होता है। इस वजह से जो है वो डाटा कोलिजन की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। अब उसको अवॉइड करने के लिए हम किस पे चले गए, स्विच के ऊपर चले गए। ठीक है, काम इसका भी क्या है, लैन बनाना ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काम इसका भी क्या है, लैन बनाना है। जैसे ये कंप्यूटर है,
ये दूसरा कंप्यूटर है, ये तीसरा कंप्यूटर है, और ये मान लो कि चौथा कंप्यूटर है आपका। जरूरी नहीं है कि चार है, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और ये बीच में अब की बार आपका क्या है, स्विच है, ठीक है। ये आपका है स्विच। तो अब आप इससे इनको जोड़ सकते हो, ठीक है। अब जो अंतर आएगा ना, जो डिफरेंस आएगा उसको समझिए आप, ठीक है। डिफरेंस क्या आएगा वो देखिए। डिफरेंस आएगा कि जैसे वहां पे क्या था, सेंट्रल डिवाइस है, यहाँ भी सेंट्रल डिवाइस है, स्विच है, लेकिन यहाँ पे कॉमन पाथ नहीं है। यहाँ पे पाथ जो है, यानी कि जो रास्ता है जिससे इन कंप्यूटर के बीच में आपस में डाटा ट्रांसफर होगा, वो कैसा होता है, डेडिकेटेड पाथ। यानी ईच एंड एवरी कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन होगा, ठीक है। हर कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन होगा, हर एक के अंदर से रास्ते अलग होंगे। तो उससे क्या होगा कि डाटा कोलिजन जो है, टकराव की जो स्थिति है, अब वो पैदा नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ ही एक फायदा और भी हुआ है इसका, एक एडवांटेज, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हमें और भी मिली है, क्या कि इसका जो सॉफ्टवेयर है, यानी हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये एक लैन नेटवर्क बना है, देखिए ये हमारा क्या बन गया, एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया, एक छोटा सा लैन बन गया है। हम इसको लॉजिकली भी बांट सकते हैं, लॉजिकली, फिजिकली नहीं बांटेंगे, लॉजिकली, यानी कि सिर्फ प्रोग्रामिंग की सहायता से इसको बांटेंगे कि भाई ये वाले कंप्यूटर इधर रहेंगे और ये वाले इधर रहेंगे। तो उसको बोलते हैं वर्चुअल लैन। वर्चुअल लैन भी हम किससे बना सकते हैं, स्विच से बना सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और वर्चुअल लैन होता क्या है, मेरे ख्याल से अब आप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है, कि हमने एक लैन को जो कि स्विच की सहायता से हमने बनाया था, दो लॉजिकल टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है। अब दो या दो से ज्यादा हम बांट सकते हैं, वो डिपेंड करेगा सॉफ्टवेयर हमें कितनी फैसिलिटी देगा, वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया स्विच। तो हब और स्विच इन दोनों का काम हो गया लैन नेटवर्क बनाने के लिए, यानी कि एक छोटा सा नेटवर्क बनाने के लिए, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गई बात ब्रिज की। तो भाई इस ब्रिज का क्या काम जो है वो क्या रहेगा, ठीक है। अब ब्रिज का काम क्या रहेगा, वो रहेगा कि जब आपने एक लैन बनाया, हब या स्विच का यूज करके जब आपने एक लैन बनाया, तो आप किसी और लैन से भी तो इसको जोड़ सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि खाली आप एक लैन बना के छोड़ दोगे। जब आप इन दोनों लैन को आपस में जोड़ोगे तो आप बीच में किसका यूज करोगे, ब्रिज का। ये आप ध्यान रखिएगा, किसका यूज करेंगे, ब्रिज का। दो या दो से ज्यादा लैन को आपस में जोड़ेंगे किसकी सहायता से, ब्रिज की सहायता से। अब जैसे ही हमने इनको जोड़ा तो ये हमारा क्या बन गया, एक नेटवर्क, एक छोटा सा हमारा क्या बन गया, नेटवर्क। ध्यान रखिएगा, ये क्या बन गया, हमारा एक छोटा सा नेटवर्क बन गया है, ठीक है। अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया ब्रिज का यूज, भाई हमने समझ लिया कि ब्रिज किस लिए यूज करेंगे। अब हमें जो यूज समझना है वो राउटर और गेटवे का, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है राउटर और गेटवे। देखिए क्या हुआ कि जो हमने ये यहाँ पे नेटवर्क बना लिया है, हम ये मान लेते हैं कि हमने क्या बना लिया, एक जो है नेटवर्क बना चुके हैं हम यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि इसको किसी दूसरे नेटवर्क से जोड़ें, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको हम किसी दूसरे नेटवर्क से जोड़ें, तो हम वो या तो राउटर की सहायता से जोड़ सकते हैं, ठीक है, या हम उसको गेटवे की सहायता से जोड़ सकते हैं, ठीक है। या हम किसकी सहायता से, गेटवे की सहायता से उनको आपस में जोड़ सकते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा भाई इन दोनों में अंतर क्या है, कि कौन सी डिवाइस कब यूज करनी है। तो वो आप कैसे पता करोगे कि अगर जो कनेक्ट होने वाले नेटवर्क हैं, जैसे कि एक ये नेटवर्क है और एक ये दूसरा नेटवर्क है, जो ये दो नेटवर्क हैं कनेक्ट होने वाले नेटवर्क हैं, अगर ये है सेम टाइप के, ठीक है, सेम टाइप, अगर ये है सेम टाइप के, दूसरा बोल सकते हैं कि सेम प्रोटोकॉल, ठीक है। आपसे बोला जाए कि सेम टाइप के नेटवर्क हैं या सेम टाइप के प्रोटोकॉल हैं, उनको आपस में जोड़ना है, तो ऐसे नेटवर्क के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करेंगे, तो वो करेंगे हम राउटर। अब इसका अपोजिट है गेटवे। गेटवे में क्या होगा, जब दो नेटवर्क हम आपस में जोड़ रहे हैं तो वो कैसे होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे, डिफरेंट यानी कि अलग टाइप के होंगे,
डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल बोल दो या नेटवर्क, आपको कोई भी टर्म एग्जाम में मिल सकती है, प्रोटोकॉल या फिर नेटवर्क। यानी कि अलग अलग टाइप के नेटवर्क अगर आपस में जोड़ने हैं तो हम यूज करेंगे गेटवे, और सेम टाइप के जोड़ने हैं तो हम करेंगे राउटर। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इन सब में जितनी भी आपने ये डिवाइस पढ़ी है अभी, ठीक है, आपने देखा कि नेटवर्क में ये सारी डिवाइस हैं, तो जितनी भी ये सारी डिवाइस है इनमें सबसे स्मार्ट डिवाइस अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्मार्ट या सबसे इंटेलिजेंट डिवाइस जो है वो कौन सी है, तो वो है जी गेटवे। वो है गेटवे। क्यों? क्योंकि गेटवे का ही काम है कि वो अलग अलग टाइप के नेटवर्क को क्या है आपस में जोड़ पाती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि पूरी दुनिया के जो नेटवर्क हैं वो एक जैसे तो है नहीं, तो वो आपस में कभी भी एक दूसरे से कनेक्ट हो ही नहीं पाते। तो ये जो हमारा इंटरनेट है वो पॉसिबल ही इनकी वजह से हो पाया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को जोड़कर। ठीक है। तो ये गेटवे हमारी डिवाइस थी जिसकी वजह से ये हम सब कर पाए हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अभी थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने क्या क्या देख लिया है कि हमने सबसे पहले देखा कि नेटवर्क जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है। नेटवर्क की जो है वो शुरुआत कहाँ से हुई, तो नेटवर्क की शुरुआत की थी ARPANET ने 1969 से। उसके बाद फिर फादर ऑफ इंटरनेट नेटवर्क अगर बोला जाए तो वो कौन है, ARPANET। और वो क्या था, एक यूएस आर्मी की जो है संस्था थी जिसने नेटवर्किंग का निर्माण किया था। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे फिर बढ़े हम 1983 के आसपास, तो वहां पे क्या आया, TCP/IP एक प्रोटोकॉल बनाया गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये जो बनाया था ये किसने बनाया था, विंडसर्फ ने। तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है कि फादर ऑफ इंटरनेट या फिर इंटरनेट का जनक उनको बोला जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे हम बढ़े, भारत की बात करें तो भारत में नेटवर्क की शुरुआत जो है वो 1986 में हुई। किसने करी, VSNL ने, विदेश संचार निगम लिमिटेड, इस कंपनी ने उसकी शुरुआत करी थी। और इंटरनेट पब्लिकली कब आया हमारे पास, 15 अगस्त 1995 को पहली बार पब्लिकली जो इंडिया में जो है इंटरनेट हमें मिला। तो हम ये बोल सकते हैं कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो है वो 15 अगस्त 1995 को हुई। फिर हमने देखा कि भाई हमें नेटवर्क की जो है आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमारी नेटवर्क की आवश्यकताएं दो हैं। एक तो हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के पास जो है वो हम डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, दूसरा हम रिसोर्स भी शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर से जो जुड़े पेरिफेरल्स हैं या जो डिवाइसें हैं, जैसे कि प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्कैनर है, मेमोरी है, वो चीज़ें भी हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि भाई नेटवर्क बनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो वो दो होते हैं, एक तो डाटा शेयर करना है, दूसरा रिसोर्स शेयर करना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने देखा कि जब दो या दो से ज्यादा डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं तो नेटवर्क बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैंने कंप्यूटर नहीं बोला, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि डिवाइस। अब उस डिवाइस में आपका कंप्यूटर भी आ जाता है, मोबाइल भी आ जाता है, या इसके अलावा और भी डिवाइस, ठीक है, जो कम्युनिकेशन करने के लिए कैपेबल है, जो कर सकती है कम्युनिकेशन, वो सारे आपस में हम जोड़ते हैं, तो तब हमारा नेटवर्क बनता है। फिर हमने पढ़ा है ट्रांसमिशन मोड के बारे में कि किस दिशा में डाटा जाएगा। फिर हमने पढ़ा ट्रांसमिशन मीडियम, चैनल, माध्यम, किस माध्यम से जाएगा। और फिर हमने देखा कि कौन सी डिवाइस जो है हम वो नेटवर्क में यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।